नमस्कार, मैं विद्याशंकर तिवारी हूं इंडिया न्यूज़ के डिजिटल चैनल इन खबर के लिए। और लोकसभा सीटों की श्रृंखला में बात करेंगे नालंदा लोकसभा सीट की। जी हां, ये वही नालंदा जो स्वनाम धन्य है और नालंदा विश्वविद्यालय की वजह से दुनिया के मानचित्र पे अपनी अलग जगह बनाए हुए है। अभी भी उसको, उस विश्वविद्यालय को याद किया जाता है। और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार यहीं से आते हैं। ये उनका एक तरह से अब गढ़ बन गया है। इस बार 2019 के चुनाव में क्या समीकरण बन रहा है, क्योंकि पिछले काफ़ी दिनों से जेडीयू इस सीट को कब्जाए हुए है, इस पे बातचीत करेंगे। दरअसल इस बार जो एक तरफ एनडीए है और दूसरी तरफ महागठबंधन, पूरा समीकरण बदला हुआ है। पिछले लोकसभा के चुनाव में नीतीश कुमार इस एनडीए में नहीं थे और बीजेपी ने एलजेपी और रालोसपा यानी जो उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी है उसके साथ मिलकर के ये चुनाव लड़ा था। 30 सीटों पे चुनाव लड़ी, 22 सीटें जीत करके आई थी। इस बार जो हुआ है कि जो जेडीयू साथ में आ गई है, लिहाजा 17 सीटों पे लड़ने का इनके बीच में गठबंधन हुआ है। रालोसपा महागठबंधन में चली गई है और एलजेपी जो है एनडीए के साथ है, लिहाजा उसको 6 सीटों पे लड़ना है। तो नालंदा के बारे में माना ये जा रहा है कि नालंदा सीट और मुंगेर सीट, 2 सीटें ऐसी है जो पहले एलजेपी के खाते में थी, मतलब वो वहाँ से चुनाव लड़ी थी। नालंदा जो मुंगेर सीट थी वो सूरज भान की पत्नी बीणा देवी ने एलजेपी की तरफ से जीती थी, लेकिन अब वहाँ से चूँकि ललन सिंह को लड़ाना है नीतीश कुमार को, इसलिए वो सीट एलजेपी को छोड़नी पड़ेगी। और नालंदा से जो पिछली बार ये चुनाव लड़े थे और दूसरे नंबर पर रहे थे, ये दोनों सीट छोड़नी पड़ेगी और यह इन दोनों सीटों से जेडीयू चुनाव लड़ेगी। तो ये तो रही बात गठबंधन की। अब चूँकि नीतीश कुमार का यहाँ पे होल्ड है, इसलिए माना ये जा रहा है कि चाहे मौजूदा सांसद कौशलेंद्र कुमार खड़े हों या किसी और को नीतीश कुमार जेडीयू से टिकट दे, उसकी जीत एक तरह से तय मानी जा रही है, क्योंकि एक तो ये 3 दल एक साथ आ गए हैं और दूसरा यहाँ पे नीतीश कुमार का होल्ड है, पहली बात। दूसरी बात अब ये तय होना है कि महागठबंधन की तरफ से कौन, क्योंकि स्वाभाविक है कि जब एलजेपी नहीं है और एलजेपी, बीजेपी और जेडीयू की तरफ से एक कैंडिडेट होगा तो महागठबंधन भी इस बार जो है मजबूत दावेदार उतारने की कोशिश करेगा, ताकि जो है लड़ाई जो है दिलचस्प हो। देखने वाली बात होगी कि महागठबंधन की तरफ से कौन आता है, आरजेडी के खाते में जाता है, कांग्रेस के या किसी और के। यदि इसके सीटों के समीकरण पे बात करें कि क्या स्थिति बन रही है, तो इसको कुर्मिस्तान के रूप में भी बोलते हैं, क्योंकि यहाँ कुर्मियों की संख्या काफ़ी है, जिस समुदाय से जो है मुख्यमंत्री, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आते हैं। तो यहाँ पे जो अब 6 के बदले 7 विधानसभा सीटें हो गई है और नए परिसीमन में जो 2008 में हुआ था उसमें जो है ये 7 सीटें जो जुड़ी है, अस्थावा हैं, बिहार शरीफ है, राजगीर है, इस्लामपुर है, हिल्सा है, नालंदा है और हरनौत है। तो ये, और यदि इसके इतिहास की बात करें कि इतिहास पे ज़रा दृष्टिपात करें तो शुरू के दिनों में ये जो है 71 तक कांग्रेस के पास ये सीट रही थी, जहाँ से कैलाशपति सिन्हा और सिद्धेश्वर प्रसाद जो है जीतते रहे। 77 के जनता पार्टी के आदि में ये वीरेंद्र प्रसाद जीते भारतीय लोक दल से, और जबकि यहाँ से 3 बार कम्युनिस्ट पार्टी भी जीती है। 2 बार 80 और 84 में विजय कुमार यादव जीते और फिर 91 में भी विजय कुमार यादव जीते थे कम्युनिस्ट पार्टी से। 89 के चुनाव में एक बार फिर से ये सीट कांग्रेस के पास चली गई थी, राम स्वरूप प्रसाद जीते थे। लेकिन 96 में पहली बार जॉर्ज फर्नांडिस समता पार्टी से जीते और उसके बाद से लगातार जो है समता पार्टी इस सीट पे अपना, समता पार्टी ही बाद में जेडीयू में आ गई थी, तो जेडीयू अपना कब्जा बनाए हुए है 96 से लेकर के अभी तक। 3 बार लगातार जो है जॉर्ज फर्नांडिस जीते, अब वो इस दुनिया में नहीं रहे। अब 2004 जो है नीतीश कुमार यहाँ से खुद जीते थे, बाद में उन्होंने ये सीट छोड़ी, तो 2006 में उपचुनाव हुआ, तो जो राम स्वरूप प्रसाद जो है कांग्रेस से जीते थे, वो राम स्वरूप प्रसाद जेडीयू से लड़े और यहाँ से जीते। और 2009 और 2014 यानी कि परिसीमन के बाद से कौशलेंद्र कुमार लगातार यहाँ से सांसद है। तो चूँकि जॉर्ज फर्नांडिस यहाँ से 3 बार रह चुके हैं, तो एक तरह से इस बार ये सीट जो है जॉर्ज फर्नांडिस को अपने तरीके से श्रद्धांजलि भी देगी। वैसे भी माना जा रहा है कि इस पे एनडीए और ख़ास तौर से जेडीयू बहुत मजबूत स्थिति में है। तो जो भी इसमें आगे अपडेट होगा हम आपको अपडेट जरूर करेंगे। आपको यदि हमारी ये वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट बॉक्स में जाकर के कमेंट जरूर दें। थैंक यू।